हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए फ्रॉम हिंदी मीडियम। जो भी स्टूडेंट अपना स्कूलिंग हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सीए फाउंडेशन भी हिंदी मीडियम से कर सकते हो। मैंने सीए फाउंडेशन हिंदी मीडियम से करा है एंड मैंने सेल्फ स्टडीज़ करा और मेरा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हुआ है। मेरी भी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई थी एंड मैं भी जब ले रही थी हिंदी मीडियम से सीए फाउंडेशन करने वाली थी तो मुझे भी बहुत हिचकिचाहट होती थी। मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं था। आप सबकी हेल्प करने के लिए मैं था। सीए फाउंडेशन अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पे 4 पेपर है: अकाउंट, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट अकाउंट पेपर की बात करें तो अकाउंट पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अकाउंट पेपर आप नॉर्मली इंग्लिश में ही करोगे क्योंकि आपके पास अकाउंट का पेपर एग्ज़ाम में जो आएगा, एग्ज़ाम में आपका अकाउंट का पेपर इंग्लिश मीडियम में आने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम में पेपर आने वाला है तो आप डे 1 से जो प्रिपरेशन करोगे अकाउंट का वो आप इंग्लिश मीडियम में ही करोगे। आप अकाउंट के लिए क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हो क्योंकि क्लासेस आप अदर स्टूडेंट की तरह ही अकाउंट को प्रिपेयर करने वाले हो, तो आप इसके लिए क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड पेपर हमारा लॉ है। लॉ में एक्चुअली आपका क्या होता है, लॉ आपका बेसिकली आपको डे 1 से हिंदी मीडियम करना पड़ेगा। लॉ आपका एग्ज़ाम में जो आएगा वहाँ पे आपको बोथ लैंग्वेज में रहेगा, मतलब इंग्लिश में भी दिए रहेंगे क्वेश्चन और हिंदी में भी दिए रहेंगे क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में करोगे प्रिपरेशन डे 1 से। आपके पास जो आईसीआई का मैथ रहेगा उसको आप रीड करोगे, खुद से समझोगे। और मैं प्रेफर करूँगी तो आप यहाँ पे कोई क्लासेस मत लो लॉ के लिए। लॉ के लिए क्लासेस इसलिए मत लो क्योंकि लॉ की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में, कहीं पे भी हिंदी मीडियम क्लासेस मिलेंगी नहीं और इंग्लिश मीडियम क्लासेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसके लिए क्लासेस लो हिंदी मीडियम से, ठीक है। हिंदी मीडियम से क्लासेस मिलेंगी नहीं तो आप इसके लिए क्या करो, तो हिंदी मीडियम की जो आईसीएस स्टडी मैट है उसको खुद से रीड करो, खुद से रीड करो। एंड देन उसके बाद खुद से रीड करो। मैराथन लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के सेम चैप्टर, लाइक मैंने चैप्टर 1 उठाया, उसको मैंने सेल्फ रीड करा एक बारी आईसीएस स्टडी मैट से। फिर जो टीचर स्टडी मैट को ही फॉलो करते हैं उनके मैराथन लेक्चर, उनके रिवीजन लेक्चर वो देख लो उस चैप्टर का। फिर अगेन आकर के खुद से एक बार फिर से चैप्टर रीड करो। देन उसके आईसीएस स्टडी मैट के क्वेश्चन, फिर उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, आरटीपीएस के क्वेश्चन उसी सेम चैप्टर का करो। तो इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और ख़ुद को समझाने की कोशिश करोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो लॉ के लिए आप अगर आप प्रेफर करना चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो या फिर आप मुझे बोलोगे तो मैं इंडिविजुअली चैप्टर पे भी वीडियोस डाल दूँगी। उसके बाद थर्ड पेपर हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स हमारे पास सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ही हमको पेपर आएगा एग्ज़ाम में मैथ्स। यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास पेपर नहीं आएगा। तो मैथ का आप डे 1 से प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में ही करने वाले हो, ठीक है। इसके लिए भी आईसीएस स्टडी मैट को ही फॉलो करो एंड इसके लिए आप क्लासेस ले लेना। भले ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्लासेस लेने में क्योंकि क्लासेस में ही इंग्लिश मीडियम में होगा, आपको हिंदी मीडियम में करना है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इसके लिए क्लासेस प्रेफर करो। क्योंकि मैंने तो सेल्फ स्टडीज़ करा था, लेकिन मैं क्लासेस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं जिनको समझने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो 11th-12th में, और कैजुअली नहीं ही होता है मैथ तो हमारा। तो इस वजह से आप क्लासेस लो यहाँ पे, क्योंकि मैथ में बहुत सारे कैल्सी का ट्रिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जाना। लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कैल्सी की बहुत ज़्यादा ट्रिक्स जाननी होती है। तो यहाँ पे कैल्सी की बहुत अच्छी रोल होती है जो कि हमें कोई टीचर ही समझा सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लासेस प्रेफर कर सकते हो मैथ के लिए ऑब्वियसली। और ये याद रखना जो ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आपके पास पेपर आएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद हमारा लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में आपके पास हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिर्फ हिंदी मीडियम में आएगा आपके पास क्वेश्चन पेपर, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। तो आपको इसका भी प्रिपेयर डे 1 से जो आप इसका भी प्रिपरेशन करोगे वो हिंदी लैंग्वेज में ही करोगे, ठीक है। और रही बात जो इसका प्रिपरेशन कैसे करें, तो हम इसके लिए भी बोलूँगी मैं जो कोई भी क्लासेस मत प्रेफर करना, क्योंकि अगर आप 11th एंड 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हो तो सेम कंटेंट इधर भी है, कोई कंटेंट में डिफरेंस नहीं है, सेम कंटेंट इधर भी है, सेम चैप्टर्स आपको इधर भी मिलेंगे। आपको बस खुद से सेल्फ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ करने से हो जाता है इकोनॉमिक्स, इतना हार्ड भी नहीं होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स, आपके हिंदी मीडियम से ही आएगी एग्ज़ाम में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये इजी होता है, इकोनॉमिक्स उतना हार्ड नहीं होता। आपको टफ लगेगा लॉ का पेपर, क्योंकि लॉ आपके लिए नया होता है और आपको हिंदी मीडियम में मिल रहा है, तो आप करने की कोशिश करोगे तो कर लो। लेकिन लॉ के लिए क्लासेस मत प्रेफर करना क्योंकि सारे क्लासेस इंग्लिश मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं बोलूँगी। तो आप अकाउंट का क्लासेस प्रेफर कर सकते हो और मैथ का क्लासेस प्रेफर करना, ठीक है, अगर लेना चाहो, परचेज़ करना चाहो तो, वरना सेल्फ भी कर सकते हो। और लॉ और इकोनॉमिक्स की क्लासेस कभी भी मत लेना, ठीक है।
उसके बाद अब आप आए, अगर आपने अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया होगा फाउंडेशन के लिए, तो अभी आप बुक ऑर्डर करोगे, आपके पास कूपन अवेलेबल होगा, तो उस कूपन से जब आप बुक ऑर्डर करोगे तो आप हिंदी मीडियम में बुक ऑर्डर करना। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास 3 पेपर जो है आपको हिंदी मीडियम में प्रिपेयर करना है, मैथ्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो आप इसलिए हिंदी मीडियम में बुक ऑर्डर कर लो, पूरा कूपन अवेलेबल जो है उस कूपन से। और उसके बाद अकाउंट का आप स्पेसिफिकली परचेज़ कर लो पे करके, या फिर आप अकाउंट के लिए क्या कर सकते हो, तो PDF ICI के वेबसाइट से PDF डाउनलोड करो एंड PDF से भी आप अकाउंट का प्रिपरेशन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इंडिविजुअली सब्जेक्ट पे अगर आप वीडियो चाहते हो, लाइक लॉ के लिए, तो मैं इंडिविजुअली चैप्टर पे भी वीडियो बना सकती हूँ। तो लॉ, क्योंकि लॉ ही सबसे ज़्यादा टफ लगेगा आपको हिंदी मीडियम से करने में, और तो अकाउंट आप नॉर्मली करोगे। मैथ्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक्स में नहीं होगी प्रॉब्लम। तो आप इंडिविजुअली चैप्टर पे, इंडिविजुअली सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं बना सकती हूँ, और लॉ के इंडिविजुअली चैप्टर्स पे आप वीडियो चाहोगे तो मैं वो भी बना सकती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू सो मच।